तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 28 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने जूम करके रखा है। क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या तुम्हारे पास दे के रखा है। लेट एफ बी ए फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, जिसका डोमेन है ये एंड कोडोमेन है ये, तुम्हारे सामने दिख रहा है ये। ठीक है, अभी ये फंक्शन हाफ पॉइंट को, मतलब डोमेन का 1/2 जो पॉइंट है इसको भेज दिया -1/2 पे। अच्छा ठीक है, साथ में ये फंक्शन ये जो इनइक्वालिटी है इसको एंजॉय कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस डोमेन। यहां पे जो वर्ड है ना फॉर ऑल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको लेके हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछ लिया कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 क्या होगा। मतलब तुम देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें जो फंक्शन है उसको निकालना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या निकल के आ रहा है। इज इट ओके और नॉट। ट्रैक को पकड़ो कि कौन से ट्रैक पे हमें जाना है। हमें अभी फंक्शन को निकालना है, ये हमारे पहला टास्क होगा। क्लियर है, तो देखो फंक्शन को कैसे निकालते हैं हम। तुम्हारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन तुम्हारे पास दे के रखा है कि ये जो प्रॉपर्टी है -x - y इज लेस देन इक्वल्स टू साइन ऑफ mod ऑफ x - y स्क्वायर, इसको एंजॉय कर रहा है और इसको एंजॉय कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 1। यहां पे फॉर ऑल है, इसको ध्यान दो, फॉर ऑल है, राइट। अच्छा तो देखो यहां पे इसमें जाने से पहले मैं 2-3 चीजें को यहां पे रिकॉल करवाना चाहता हूं। पहली बात यह है, तुम मुझे बताओ कि साइन फंक्शन की यदि बात करें, साइन फंक्शन साइन ऑफ एक्स, ठीक है ध्यान देना, ये जो है ये फंक्शन एक्चुअली क्या है, ये फंक्शन है कुछ इस प्रकार से, है ना, ऐसे करके ऐसे जाते हैं साइन फंक्शन। ठीक, अच्छा तो तुम मुझे बताओ यहां पे जो एक्स है, एक्स को मैंने यदि पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव मतलब यहां पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिख रहा हो, यहां पे मैंने ये पॉजिटिव एक्सिस को लेके काम कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एक्सिस में साइन एक्स जो है, साइन एक्स को तुम ये लाइन को देखो, ये कौन सी लाइन है, ये है एक्स लाइन। ठीक है, तो साइन एक्स वाला जो कर्व है ये कर्व है एक्स से छोटा, तो दैट मींस साइन एक्स जो है ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू एक्स, इक्वल होगा 0 पॉइंट पे। इज इट ओके। वैसे भी ये तुम्हें पता भी होना चाहिए, ये एकदम क्लास 12 का है कि साइन x is less than equals to x when for all x belongs to 0 infinity। ठीक है, 0 पे क्लोज्ड है, ये तुम्हें पता होना भी चाहिए। तो ये एक्चुअली होते क्या है, ये यहां से आता है, मैंने यहां पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया। अच्छा तो तुम यहां पे देखो, ध्यान दो, तुम्हारे पास यहां पे जो साइन ऑफ ये जो एंगल है, ठीक है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो सभी क्या है, पॉजिटिव है, या फिर 0 भी हो सकता है जब x इक्वल्स टू y होगा, 0 भी हो सकता है। यहां पे हमारा डोमेन क्या था बेटा, बताओ मुझे। डोमेन था 0 से इंफिनिटी, 0 पे क्लोज है, वो कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, ये पॉइंट पे क्लोज है, लेकिन बाकी जगह पे तो वो x से छोटा है। इज इट ओके, क्लियर है। अच्छा तो ये है पॉजिटिव, तुम चाहो तो इसको नॉन नेगेटिव भी लिख सकते थे। तो इन केस में तुम मुझे बताओ कि यहां पे क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - y स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये जो है ये तो इनसे छोटा होगा। हमने यहां पे किया, x जो है वो एक आर्बिट्ररी मैंने एलिमेंट ले लिया, तो यहां पे x का रोल ये प्ले कर रहा है। इज इट क्लियर। अच्छा चलो, तो तुम्हारे पास क्या मिल गया अभी तक, लिखो एक बार इसको, f ऑफ x माइनस f ऑफ y माइनस x माइनस y मॉड के अंदर लेस देन इक्वल टू दिस। अभी मैं क्या करने जा रहा है, अभी मैं क्या करेंगे, मॉड ऑफ x माइनस वाई से बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा मॉड ऑफ x माइनस वाई से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मॉड के अंदर चला गया ये,
यहाँ पे -1 which is less than equals to mod of x minus y। अभी ए नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस इन माइंड कि सर आपने mod of x minus y से डिवाइड किया, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपने डिवाइड किया, क्या पता mod of x minus y इक्वल्स टू 0 हो जाए, तब जो डिवाइड मतलब जो डिवीजन आपने किया वो तो इनवैलिड हो जाएगा। उन केस में क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू 0 होने पर वो डिवाइड कैसे होगा। देखो इक्वल 0 होने पर वो वाला जो केस है, इक्वल 0 कब होगा, जब x इक्वल्स टू y होगा। बात को समझ में आ रहा है, तो वो वाले केस में तो तुम्हारे सामने ही दिख रहा है, वो केस को अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। बात को समझो, जो केस में x इज नॉट इक्वल्स टू y, ये केस को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि x इक्वल्स टू y में कोई समस्या नहीं है, वो ट्रिवियली होल्ड कर रहे हैं, तुम इनइक्वालिटी जो है उसके ऊपर नजर दो। बात को समझो, ठीक है। तो हमने x इज नॉट इक्वल टू y ये हमने पहले से ही एज्यूम करके रखे थे, ठीक है, इसको मेंशन ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि ये एकदम सा बेसिक है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो तुम्हारे पास ये निकल के आ गया अभी तक। अब तुम क्या करोगे, इसमें क्या करो, बोथ साइड पे लिमिट ले लो, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट क्या करोगे, x टेंडिंग टू y कर दो, x टेंडिंग टू y कर दो, ठीक। तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये mod ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन x माइनस y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू y mod ऑफ x माइनस y। अभी mod फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, mod फंक्शन होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। देन यहां पे क्या होगा, लिमिट को तुम इसके अंदर ला सकते हो, क्योंकि mod फंक्शन है कंटिन्यूअस, इसके अंदर ला सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। नेक्स्ट स्टेप पे इसको ऐसे करो, x टेंडिंग टू y x माइनस f ऑफ y राइट अपॉन x माइनस y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, मॉड के अंदर जब तुम लोगे ये तो 0 दे देगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक। अच्छा, तो ये जो है मॉड फंक्शन जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो 0 के बराबर, मतलब 0 से छोटा तो नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है, यहां पे 0 से बड़ा हो सकता है। अभी ये बोल रहा है कि 0 से छोटा, दैट मींस ये वाला जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट x टेंडिंग टू y f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू हो गया 1, मतलब -1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा जो है ये तो 0 होगा, क्योंकि ये पे 0 है, यहाँ पे भी 0, तो ये तो 0 होना ही होगा। बात को समझ में आ रहा है? तो दैट मींस ये एक्चुअली हो रहा है ये। इज इट क्लियर? अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, ये जो है ये एक्चुअली क्या है, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास मैंने यदि बताया कि तुम मेरे को किसी एक पॉइंट पे x इक्वल्स टू x0 पॉइंट पे तुम मेरे को फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के दो, तुम क्या करोगे, इफ डैश x0 इक्वल्स तुम लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू x0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x0 अपॉन x माइनस x0। इज इट ओके? ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये है एफ डैश x0, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे तुम मुझे बताओ ये एक्चुअली क्या देगा, एफ डैश y इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहां पे y जो है वो तो फॉर ऑल एक्स वाई दे के रखा है, फॉर ऑल एक्स वाई दे के रखा है। बात को समझो, तो इसको मैं ऐसे भी तो रिप्लेस कर सकते थे, एफ डैश x इक्वल्स टू, तुम बोलो सर क्यों y की जगह पे आपने x क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहां पे y x कोई अलग नहीं है, हम यहां पे फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल में काम नहीं कर रहे, हम फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। बात को समझो, बात को समझो। यहां पे क्वेश्चन का जब मैं रीड कर रहा था, मैंने यहां पे एक जगह पे बार बार नोट किया, अभी तक वो मतलब हाईलाइटेड होके रखे है कि वहां पे फॉर ऑल था, फॉर ऑल, तो जो y है वही तो x है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जो y का जो रोल जिसके लिए y के लिए जो भी तुम्हें आए वो तो x के लिए भी आएगा। मैं x इक्वल्स टू y ये एक बार भी नहीं बोल रहा हूं। बात को समझो, यहां पे फॉर ऑल है, फॉर ऑल है, मतलब जो प्रॉपर्टी y के लिए देगा फंक्शन वो सेम प्रॉपर्टी x के लिए भी तो देगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये एफ डैश y इक्वल्स टू 1 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहते हैं कि पॉइंट ही तो है जो कि वेरी करवा रहे हैं हम वेरिएबल के नाम से। तो ये यदि दे फंक्शन, ये जो काम है ये तो एक्स के ऊपर भी देगा, क्योंकि फंक्शन जो है तो फॉर ऑल के लिए कर रहा है। बात क्लियर है? इज इट ओके? अच्छा,
तो दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया अभी तक, यहां से तुम्हें मिल गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी इनिशियल कंडीशन को यूज करो। इनिशियल कंडीशन क्या है, एफ ऑफ हाफ इक्वल्स टू माइनस हाफ, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे लिखो एफ ऑफ हाफ इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो तुम्हारे पास मिलेगा यहां पे हाफ प्लस सी इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो यहां से सी इक्वल्स टू मिल जाएगा -1। इज इट क्लियर? तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो निकल के आ गया। अभी ये फंक्शन के बारे में कुछ भी पूछे तुम सभी का आंसर दे सकते हो। यहां पे क्या पूछा, यहां पे पूछा इसका इंटीग्रेशन करके बताओ 0 1 के अंदर। ये फंक्शन के अंदर कुछ भी पूछे, 1 1 ऑन 2 डेंसिटी, कुछ भी पूछे, इसका रेंज, तुम्हारे कनेक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास फंक्शन निकल के आ गया। जब फंक्शन निकल के आ जाते तो तुम इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे तुम इसको आसानी से कर सकते हो। तो यहां पे पूछ लिया इसका इंटीग्रेशन, तो कर दो इंटीग्रेशन। ये तो एकदम सिंपल सा है, क्लास 12 में तुम करके आए हो, ठीक है। इनसे और भी हार्ड क्वेश्चन में तुमने इंटीग्रेशन करके आए हो, ये तो एकदम मामूली सा फंक्शन है, ठीक है। तुम तो इसको कर ही लोगे। x माइनस 1 dx, तुम्हारे पास क्या मिलेगा बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, 0 से 1, 1/2 -1 -1/2। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। न्यू क्वेश्चन मींस एकदम न्यू क्वेश्चन, वो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, वो एकदम न्यू है, जो हमसे बनाया गया क्वेश्चन है, हमारे एकेडमी के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तुम क्या करो, हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा सभी का, सभी पे तुम जुड़ जाओ, ठीक है। हम जिस दिन देंगे उसी दिन एट 7 PM हम उसको लेकर डिस्कस भी कर लेंगे। QOD टाइटल से हमारे क्वेश्चन आते हैं, एकदम न्यू क्वेश्चन है और हाईली कॉन्सेप्चुअल हम दे के रखते हैं। तुम यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके क्वेश्चन ऑफ द डे नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम उसके जो क्वेश्चन है उसको तुम कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन वहां पे प्रीवियस ईयर नहीं है, एकदम सभी एकदम हमसे बनाएगा क्वेश्चन, एकदम न्यू क्वेश्चन है, मैंने ही बना के रखा है वो सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तुम्हारे प्रिपरेशन को तुम काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। और तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे तुम्हें कॉन्सेप्ट को सीखना है, ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस को अपने आप से करना है, इंडिपेंडेंटली करना है। देखो क्वेश्चन जो है तुम कर ही लोगे, उसके लिए तुम्हारे पीछे का जो बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स का वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो, चाहे तुम IIT जैम की तैयारी करो या फिर CSIR नेट की तैयारी करो। हमारे सभी बैचेस का, सभी कोर्स का अलग अलग बैचेस आते हैं। तुम हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल करके उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए तो वहां से तुम्हें ले सकते हो, या फिर तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहेगा और एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेस। वो भी सेपरेटली आते हैं, ठीक है। और उसमें ज्वाइन होने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके तुम उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तुम हमारे वेबसाइट को विजिट करके भी वहां से तुम जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।